गुगेश डोमराजू इस वक्त हर एक जुबान पे ये नाम गूंज रहा है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि गुगेश ने अपने 18 ही साल की एज में वो सारी चीजें अचीव कर ली है जो हर यंग स्पोर्ट खिलाड़ी का सपना होता है। बट गुगेश के इस सक्सेस के बारे में लोगों को तो मालूम है, लेकिन उनके उस सक्सेस के पीछे छुपे त्याग और परिश्रम के बारे में कुछ ही लोग जानते होंगे। तो इन्हीं सारी चीजों को हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। बट उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो प्लीज करके वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। सो लेट्स नाउ अबाउट द चेस जर्नी ऑफ गुगेश डोमराजू। गुगेश की कहानी की शुरुआत होती है 29 मई 2006 को। ये वो समय था जब गुगेश का जन्म चेन्नई के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम है रजनीकांत, जो एक डॉक्टर थे, और उनकी माँ का नाम है पद्मा। अब अगर हम गुगेश की शुरुआती आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो एक संपन्न परिवार से थे। गुगेश जब 7 साल के थे तो उन्होंने चेस खेलना स्टार्ट किया था। पढ़ाई के साथ साथ वो चेस पे भी काफी ज्यादा ध्यान दिया करते थे और उसके बाद वो चेस की क्लास भी लेने लगे। वहां पे गुगेश दिन प्रतिदिन काफी अच्छा करते जा रहे थे, जिसे देखने के बाद गुगेश के कोच उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने गुगेश को बीकन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की सलाह दी। और फिर वो अपने कोच की एडवाइस को मानते हुए बीकन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने लगे। वह हर हफ्ते चलने वाले रेटिंग टूर्नामेंट में खेलने लगे। अब यहाँ तक गुगेश पढ़ाई और स्पोर्ट में दोनों में ध्यान दे रहे थे, लेकिन जब वो चेस में लगातार अच्छा करने लगे तो उन्होंने क्लास लेना बंद कर दिया और अपना पूरा फोकस शतरंज पे लगाने लगे। बात है 2015 की, जब गुगेश ने एथियाइज स्कूल की तरफ से चेस चैंपियन में अंडर 9 श्रेणी जीतने के बाद कैंडिडेट मास्टर का पद हासिल किया। गुगेश के तकदीर का सितारा इतनी बुलंदी पे था, इसका अंदाजा हम उनके रीजनिंग करियर से लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 6 ही महीनों के अंदर 3 बार IM मानदंड हासिल कर लिया था। मानदंड कुछ ही चुनिंदे खिलाड़ियों को ही मिल पाता है। अपना लास्ट मानदंड हासिल करने के लिए और IM बनने के लिए 2018 में कैपेला ग्रांडे ओपन में 9 में से 5 पॉइंट जीते और उसके अगले ही महीने एशियाई मेंस चैंपियनशिप में उन्होंने अंडर 12 रैपिड और अंडर 12 ब्लीच, अंडर 12 क्लासिकल, अंडर 12 ब्लीच टीम एंड अंडर 12 रैपिड टीम में 5 गोल्ड मेडल जीते। जिसके बाद गुगेश का अगला टारगेट था ग्रैंड मास्टर बनने का, जो उन्होंने 15 जनवरी 2019 को दिल्ली इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन में अपना तीसरा GM नॉर्म जीता। ग्रैंड मास्टर बनने के बाद गुगेश की परफॉर्मेंस और भी अच्छी होने लगी। फरवरी 2020 में डेनमार्क हिले रोड चेस क्लब के टूर्नामेंट में 9 में से 8 पॉइंट हासिल किए एंड चेन्नई की तरफ से 2022 में FID चेस ओलंपिक में गुगेश ने अपनी टीम इंडिया 2 को तीसरा स्थान दिलाया और बोर्ड 1 स्वर्ण पदक जीता। गुगेश अब तक के सभी टूर्नामेंट में जीत हासिल कर चुके थे। अब उनका अगला और सबसे बड़ा सपना था वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना। इसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर दिया। दिसंबर 2023 में गुगेश ने 2024 कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। उस टूर्नामेंट को इसलिए कराया गया था कि उस समय के वर्ल्ड चैंपियनशिप डिंक को चैलेंज देने के लायक कौन सा खिलाड़ी है। गुगेश 2023 में FID सर्किट में फेबियानो कारुआना के पीछे 2 नंबर पे थे। 2023 में FDI चेस वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे रहने के कारण पहले ही कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, जिसमें गुगेश के लिए स्लॉट खुला रह गया था। उसमें 8 खिलाड़ी थे, इयान नेपोमनियाचिची, हिकारू नाकामुरा, निजात अबाशोव और अली रेजा फिरोजा एंड उसके साथ साथ 2 भारतीय खिलाड़ी भी थे, रमेश बाबू एंड विदित गुजराती। कैंडिडेट टूर्नामेंट में अंडरडॉग माने जाने वाले गुगेश ने फिरोजा से हारने के बाद लगातार 5 गेम जीते और फाइनल राउंड से पहले आधे अंक से बढ़त बनाई। गुगेश को पूरी जीत के लिए नाकामुरा के खिलाफ अपने लास्ट राउंड में जीतना जरूरी था। गेम ड्रॉ होने पर प्ले ऑफ हो सकता था। अगर नेमोयाचिची और कारुआना अपना लास्ट गेम जीत जाते तो वो एक दूसरे का सामना करते। हालांकि गुगेश एंड नाकामुरा और कारुआना नेमोयाचिची के बीच हो रहे दोनों मैच ड्रॉ हो गए, जिसमें गुगेश को जीत मिली और वो सबसे कम एज में कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। बात है 2024 के 25 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक की, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट सिंगापुर में हो रहा था। उस टूर्नामेंट में 14 गेम थे, जिसमें 7.5 अंक तक पहुंचने वाले खिलाड़ी को वर्ल्ड चैंपियनशिप घोषित किया जाता। बट अगर 14 गेम के बाद भी सभी खिलाड़ी 7-7 पॉइंट से बराबर हो जाते तो रैपिड गेम का इस्तेमाल किया जाता। बट गुगेश सभी गेम में अच्छे पॉइंट से जीतकर फाइनल तक पहुंच चुके थे, जिनका अगला मुकाबला डिंक के साथ होने वाला था। फाइनल स्टार्ट होता है और गुगेश व्हाइट के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिंक से वो पहला मैच हार जाते हैं
बट उसके बाद उन्होंने गेम 3 जीतकर स्कोर बराबर कर लिया। कई ड्रॉ के बाद गुगेस ने गेम 11 जीतकर बढ़त हासिल की, लेकिन डिंक भी व्हाइट के साथ गुगेस को अच्छी टक्कर देते जा रहे थे। गेम 14 की शुरुआत डिंक व्हाइट से करते हैं। मैच ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था, लेकिन डिंक ने 55 मूव पर गलती कर दी और गुगेस ने उसका फायदा उठाया, जिसके बाद डिंक को कुछ समझ में नहीं आया और लास्ट में उन्होंने हार मान ली। जिसके बाद गुगेस ने जीत के साथ साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। वो वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाले सबसे यंग खिलाड़ी बन चुके हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने 18 साल की एज में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का कारनामा कर दिखाया है। तो ये थी गाइस गुगेस की चेस जर्नी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इंडियन स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा करे। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।